वीडियो में हमने जो पीरियडिक ट्रेंड्स पढ़ा था उसमें हमने पीरियडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसका सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है उसको हम लिथियम बोल रहे हैं और ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है उसको हम बेरिलियम बोल रहे हैं। अगर ग्रुप 13 और 17 के फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो बोरॉन से लेकर फ्लोरीन, क्लियर। तो जो भी हर ग्रुप का पहला मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, ये नोटिस किया गया है कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बाकी के मेंबर्स से क्या हैं, डिफरेंट है, क्लियर, अलग है ना। जैसे लिथियम की अगर बात करें तो दूसरे अल्कली मेटल से वो अलग है। बेरिलियम की बात करें तो दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल से बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है जो अलग है। तो जब भी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने पीरियड के दूसरे एलिमेंट्स के साथ में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, अलग प्रॉपर्टी शो करता है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़ या फिर एनोमलस बिहेवियर, क्लियर, ठीक है। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी जो दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। जैसे बात करें मेटेलिक रेडियस की तो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें लिथियम सोडियम की अगर बात करें तो लिथियम की देखिए 152 और सोडियम 186, मेजर डिफरेंस, क्लियर। बेरिलियम 111, मैग्नीशियम 160, बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है, मेजर डिफरेंस। बोरॉन एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बोरॉन 88 है ओनली, एल्यूमिनियम 143 है। वैसे ये आयनिक रेडियस की बात करें तो लिथियम की बहुत ज़्यादा कम है, सोडियम की बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, वैसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम का है। तो ये बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो बात हुई हमारी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के अलावा ये एनोमलस प्रॉपर्टी बिहेव शो कर रहा है और एनिमलस प्रॉपर्टी बिहेव कर रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो किसी न किसी के साथ में तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती होगी, मिलती होगी। तो उस पर्टिकुलर पीरियड टेबल का वो जो ग्रुप है वो अपने फैमिली के साथ में तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन उसके जस्ट पास वाले ग्रुप के, उसका जो जस्ट पास वाला जो ग्रुप है उसके सेकंड मेंबर्स के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम सोडियम एक ही ग्रुप के हैं, बट लिथियम की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा कम है और सोडियम की बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे ही बेरिलियम की मैग्नीशियम से बहुत कम है और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा है। बट आप देखेंगे अगर डायगोनली कि लिथियम का जस्ट पास वाला ग्रुप है बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, और वो उस ग्रुप का जो सेकंड मेंबर है जिसको मैं बोल रही हूँ मैग्नीशियम, उससे बहुत हद तक सिमिलर है। वैसे ही जो बेरिलियम होगा उसकी जो भी रेडियस है वो बहुत कम है, लेकिन उसके जो जस्ट पास वाला एलिमेंट है उसका जो सेकंड एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उससे बहुत हद तक मैच करेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने मेंबर्स के साथ में जब डिफरेंट शो करता है तो वो कहलाता है एनोमलस बिहेवियर। लेकिन जब दूसरे ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ में वही प्रॉपर्टी सिमिलरली मैच होती हैं तो उनको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, क्लियर। तो ये जो टर्म्स रहेंगी ये कहलाएगी डायगोनल रिलेशनशिप। बट ऐसा होता क्यों है? व्हाट वाज द रीज़न कि फर्स्ट मेंबर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसका रीज़न क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट मेंबर होता है एस और पी ब्लॉक का, वो एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? रीज़न होता है उसका स्मॉल साइज़, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो उसका एटॉमिक नंबर कम है, और एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ छोटा है। उस पर चार्ज क्या है, उस पर चार्ज ज़्यादा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ये रीज़न है कि ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
इसके अलावा उसके पास में नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स भी कम है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, सबसे पहले आता है, इसलिए उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑर्बिटल्स कम हैं बॉन्डिंग के लिए। बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें ऑर्बिटल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोमलस प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन अगर हम बात करें, बोरॉन एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में बोरॉन केवल एक ही टाइप का फ्लोराइड बनाता है, Bf4 नेगेटिव। क्लियर। और बाकी के जो हैं वो जैसे कि एल्यूमिनियम Lf63 नेगेटिव भी बनाता है। क्लियर। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन अपने ग्रुप की फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफरेंट होती है। रीज़न इज़ दैट कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है अदर के कंपैरिजन में। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, नाइट्रोजन के बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, नहीं होता है, बाकी के सबके पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ये सारे बहुत ही मेन फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर शो करने का रीज़न एक होता है उसका साइज़ छोटा, ऑर्बिटल्स फैक्ट कम है उसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है उसके अंदर। ये सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उन ग्रुप्स का फर्स्ट मेंबर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एनोमलस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन में होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, क्लियर। फिर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बट अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बाकी के मेंबर्स से, तो वो नहीं करते, उनमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होती, नाइट्रोजन में होती है। यही रीज़न है, नाइट्रोजन गैस होता है, फिज़िकल स्टेट में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस ही इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई। बाकी के एलिमेंट्स नहीं करते। तो ये कुछ मेन फैक्टर हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।